नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये हमारा फैमिली आईडी। एक परिवार एक पहचान। सभी परिवारों को मिलेगी फैमिली आईडी। लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के जो मन में बहुत सवाल होंगे, जैसे क्या है ये, क्यों जरूरी है, क्या है इसके लाभ, तो ऐसे क्वेश्चनों का और फैमिली आईडी बनाने तक आपकी इस वीडियो के माध्यम से मैं मदद करूंगा। तो आज आप सभी के सवालों का जवाब सबसे पहले देखें। तो बिना देरी करते हुए चलते आज के अपने इस टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारे यही है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान के तहत फैमिली आईडी बनाई जा रही है। तो इसके क्या लाभ है और क्यों जरूरी है, इसी के बारे में चर्चा करते हैं। फिर आगे हम बताएंगे कि ये आपको किन 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 स्टेप के द्वारा ये बनाई जाएगी। तो देखो साथियों, ये मैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो ऑफिशियल जो नोटिस जारी हुआ था, तो उसी के तहत मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी मदद करूंगा। ये फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान, ठीक है साथियों, ये इसका लोगो है। और अक्सर जो क्वेश्चन जो पूछे जाने वाले हैं इस योजना के तहत, तो सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं कि आपके मन में ऐसे क्वेश्चन आते होंगे अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, जैसे फैमिली आईडी। फैमिली आईडी क्या है? सबसे पहले आपके मन में यही डाउट होता है कि फैमिली आईडी क्या है। तो मैं बता दूं साथियों, फैमिली आईडी प्रत्येक परिवार के 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या है जिसमें परिवार के सदस्यों का विवरण दिया होगा। समझ रहे हो? एक कोई भी अंक होंगे और वो 12 अंकों के होंगे, वही एक परिवार की पहचान है आपके। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इसमें जो आपका नेक्स्ट डाउट होगा, फैमिली आईडी की आवश्यकता क्यों है? फैमिली आईडी डाटाबेस योजना में पात्रता निर्धारित करने तथा लाभ से वंचित पात्र लाभार्थियों को लाभ देने केंद्रीय भंडार के रूप में कार्य करेगा। फैमिली आईडी राज्य में रहने वाले परिवार का व्यापक, सटीक और प्रमाणित डाटाबेस होगा जिसका उपयोग राज्य भर में सक्रिय योजना और सेवा विवरण के लिए विभिन्न विभागों द्वारा किया जा सकेगा। कहने का मतलब ये है, ये हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि राज्य में रहने वाले उसकी सटीक जानकारी के लिए कि ये इस फैमिली का है मेंबर और इस फैमिली में इतने मेंबर है, उसकी सटीक जानकारी के लिए ये योजना चलाई जा रही है। अब हम बात करते हैं कि क्या फैमिली आईडी अनिवार्य है? तो इसमें जो इन्होंने जवाब दिया है, नहीं। लेकिन फैमिली आईडी एक स्वैच्छिक सेवा है, मतलब आप अपने स्वयं आप अपने ऊपर मतलब निर्भर है आपके कि आप बनवा भी सकते नहीं भी, लेकिन आपके लिए मेरे हिसाब से कंपलसरी है क्योंकि केवल वे परिवार, इसमें बताया गया है, वे परिवार जो उत्तर प्रदेश या केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं या लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें पंजीकरण करने की आवश्यकता हो सकती है। कहने का मतलब यह है, अगर आप कोई भी योजना का लाभ लेना चाह रहे हो या ले रहे हो तो उसके लिए यह बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है आपका, इसमें क्या पॉइंट दिया है, अगर मेरे आपके सवाल भी रहते हैं, जैसे इसमें अगला दिया है, मेरे पास पहले से ही राशन कार्ड है तो फैमिली आईडी कैसे प्राप्त करें? ऐसे भी बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनके पास में राशन कार्ड है तो वो फैमिली आईडी कैसे प्राप्त करें। तो इसमें लिखा है, यदि आप राशन कार्ड धारक है तो आपका राशन कार्ड ही फैमिली आईडी होगा। हम भी बोलते हैं कि अगर आपका पहले से राशन कार्ड बना हुआ है तो जो उसके अंकों की डिजिट है वही आपकी फैमिली आईडी है। आप अपनी फैमिली आईडी पंजीकरण और आधार प्रमाणीकरण के बाद ही चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ये भी प्रश्न आपके मन में आता है, अगर मेरे पास राशन कार्ड नहीं है तो फैमिली आईडी कैसे बनाए? मान लिया किसी के पास में राशन कार्ड नहीं है तो वो फैमिली आईडी बनवाए कैसे?
तो इसका जो जवाब है, यदि आप राशन कार्ड धारक नहीं हैं तो आपको पंजीकरण करने एवं आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने की आवश्यकता है। यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है और आपको पंजीकरण करने एवं आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने की आवश्यकता है। भौतिक सत्यापन के बाद फैमिली आईडी मिल जाएगी। कहने का मतलब यह है कि आपको फैमिली आईडी आपको लिखना होगा गूगल क्रोम पे, उस पे जाके आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में आपका एक पोर्टल खुल जाएगा, उसमें मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्या करना है। लेकिन उसके बाद में जैसे आप अपना ये आवेदन कर दोगे, उसके बाद में आपका भौतिक सत्यापन होगा, उसके बाद में आपको 12 अंक की एक डिजिट मिल जाएगा जिसको फैमिली आईडी नंबर बोलते हैं। ये उनके लिए है जिनका राशन कार्ड नहीं बना है। अब इसमें एक डाउट और है आपका, यदि मैं एकल सदस्य हूं तो क्या फैमिली आईडी के लिए आवेदन कर सकता हूं? तो इसका जो राइट आंसर है हाँ, क्योंकि आप फैमिली आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि हम पहले से बताते आए कि एक बंदा है वो भी कर सकता है। फिर एक डाउट है आपका, यदि मैं निराश्रित हूं तो क्या मैं फैमिली आईडी के लिए आवेदन कर सकता हूं? बिल्कुल, इसका भी जवाब है हाँ, आप फैमिली आईडी के लिए आवेदन कर सकते हो। तो अब इसकी आवेदन की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। ये तो हमारे जो क्वेश्चन थे उनका जो जवाब हमें मिल चुका है। ये ऐसा नहीं कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ, ये सरकारी पोर्टल के माध्यम से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था और नोटिफिकेशन में जो बातें हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। और आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। मैं फैमिली आईडी में पंजीकरण कैसे कर सकता हूँ? तो ये हमारा सवाल होता है कि फैमिली आईडी हम कैसे बनवाए। तो ये साथियों दो माध्यम से आप बनवा सकते हो। जैसे आप स्वयं अपने मोबाइल के माध्यम से भी बनवा सकते हो, या कंप्यूटर के माध्यम से, या फिर कंप्यूटर अपने फैमिली में हो वहां पे, या फिर जन सेवा केंद्र पे जाके वहां पे भी आप इसको बनवा सकते हो। नेक्स्ट इसमें आवेदन की प्रक्रिया का दूसरा स्टेप, अगर मुझे अपना राशन कार्ड नहीं नंबर याद नहीं है तो फैमिली आईडी कैसे प्राप्त करें? तो इसका जवाब है, आप राशन कार्ड में मौजूद परिवार के किसी भी सदस्य के मोबाइल नंबर और आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से अपना फैमिली आईडी डाउनलोड प्रिंट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, मान लिया आपको राशन कार्ड नंबर याद नहीं आ रहा और आपके परिवार में 4 मेंबर है और आपका राशन कार्ड भी बना हुआ है। तो हमने अभी बताया था कि जिसका राशन कार्ड बना हुआ है वही उसका फैमिली आईडी है। लेकिन फैमिली आईडी ऐसे नहीं मिलने का है, उसको पहले आपको मान लिया आपको ये पता नहीं कि मेरा मोबाइल नंबर क्या है या कौन सा नंबर लिंक है, तो आपके किसी भी सदस्य के आधार में जो भी नंबर लिंक है उसका मतलब जब पोर्टल पे जाओगे मैं बताऊंगा आगे की प्रक्रिया कि वहां पे डाल के उसको एक वेरीफाई करना पड़ता है। वेरीफाई करने के बाद में आपका जो फैमिली आईडी होगा पुराना वो निकल के आपको दिख जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट स्टेप है हमारा, कैसे पंजीकरण करें। तो पंजीकरण के लिए इन चरणों का पालन करना पड़ेगा आपको। पहले आपका जो ये जो प्रक्रिया है मैं इसको जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि फिर इसका मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा तब आपको आसान हो जाएगा। तो पहले आपको पोर्टल पर जाना पड़ेगा, फैमिली आईडी के पोर्टल पर जाने के बाद पंजीकरण का जो एक रजिस्ट्रेशन होगा इंग्लिश में लिखा हुआ उस पर क्लिक करना होगा। फिर अपना नाम मोबाइल नंबर दर्ज करें, फिर ओटीपी कैप्चा दर्ज करें, सबमिट करें। पंजीकरण पूर्ण उपरांत लॉगिन साइन इन कैसे करें, तो इसका फिर नीचे ऑप्शन आएगा। फिर आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना पड़ेगा, ओटीपी आएगा, फिर कैप्चा, फिर उसको सबमिट करोगे। थोड़ा सा मैं इसको स्पीड से बताऊंगा और उसके बाद में फिर प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि आपको कैसे कैसे करना है। फिर इसका नेक्स्ट स्टेप है, क्या मुझे कोई दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता है? तो इसमें सीधी सी बात है, इसमें कोई हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होता, सिर्फ आपका दस्तावेज जो होगा आपका आधार ही होगा। और वो भी आप आधार नंबर डालोगे, आधार में जो लिंक मोबाइल नंबर होगा, जैसे ही आप आधार में लिंक मोबाइल नंबर को डालोगे ओटीपी जाएगा, वेरीफाई करने के बाद में काम खत्म। ऐसा नहीं कि आपको आधार की फोटोकॉपी अपलोड करनी है, कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक कैप्चा कर लेता है। नेक्स्ट स्टेप है इसका, अगर मेरा आधार से जुड़ा नंबर सक्रिय नहीं है तो क्या होगा? ये सवाल आपका ज्यादातर हम फील्ड में जाते हैं तो सबसे ज्यादा हमें इसी समस्या से सामना करना पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर किसी के आधार कार्ड में नंबर लिंक नहीं है। किसी के आधार कार्ड में नंबर लिंक है तो मोबाइल नंबर या तो खो जाता है या किसी कारणवश वो इधर उधर हो जाता है।
तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें, तो सबसे पहले आपको ये काम करना होगा, या तो आपके साथ में ऐसी घटना हो सकती है या आपके परिवार के कोई बच्चा बच्चा हो, उसके आधार कार्ड में अगर नंबर नहीं है तो आधार जन सेवा केंद्र पर जाकर आप अपना व अपने बच्चों का आधार में नंबर लिंक करा ले। आधार में नंबर लिंक कराने के बाद में मुश्किल से वो उसका 72 घंटे का टाइम होता है, 3 से 4 दिन बाद ही आपका मोबाइल नंबर लिंक हो जाएगा, फिर आप इस योजना के तहत जुड़ जाओगे। फिर नेक्स्ट जो हमारा है स्टेप, क्या मेरे द्वारा अपने परिवार में जोड़े सकने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या की कोई सीमा है? तो इसमें जो ऑप्शन इसका जो दिया गया है, नहीं। आप एक परिवार में 10 सदस्य हो, 8 सदस्य हो, 5 सदस्य हो, 1 सदस्य हो, इसका कोई मतलब नहीं है, आप कितने भी सदस्य जोड़ सकते हो, लेकिन होने चाहिए आपके परिवार के। ऐसा नहीं चाचा चाची जो सबको जोड़ लो। नेक्स्ट इसमें, क्या मैं अपना आवेदन रक्षित कर सकता हूं और बाद में जमा कर सकता हूं? रक्षित का मतलब यह है कि मतलब सेव कर सकते हैं फाइनल प्रिंट। तो इसमें लिखा हुआ है हाँ, यदि आप लॉग इन आउट करते हो और आपका आवेदन विवरण स्वचालित रूप से ड्राफ्ट के रूप में, कहने का मतलब ये इसमें जो ऑप्शन दिया गया है सेव के बारे में कहा गया है कि अगर आपने फाइनल सबमिट नहीं किया और आप उसको ड्राफ्ट में सेव कर लोगे तो आप उसको कभी भी मतलब उसमें करेक्शन कर सकते हो फाइनल प्रिंट से पहले। प्रश्न नंबर 9 दिया गया है, अगर मेरा आवेदन खारिज हो जाता है तो मैं दोबारा से आवेदन कर सकता हूं? बिल्कुल। जैसे मान लिया आपका कोई रिलेशन में, जैसे मान लिया आपने अपना दिखाया, फिर पत्नी, पत्नी को या आपने गलती से बेटी दिखा दिया, बेटा दिखा दिया, इस तरीके से ऑप्शन अगर कोई गलत होता है तो उसमें आप करेक्शन करा सकते हो जाता है जल्दबाजी में, कभी कभी रिलेशन का पता नहीं चलता है। नेक्स्ट है हमारा, आवेदन प्रक्रिया में कोई संदेह उत्पन्न होने पर मुझे क्या करना चाहिए? मान लिया आपको कोई डाउट है तो उसमें आप क्या कर सकते हो? तो इसका जो जवाब है, आवेदन प्रक्रिया को समझने के लिए पोर्टल पर दिए गए निर्देशों का ठीक से पढ़ें। जब आप कोई भी काम, अगर उसकी जो दिशा निर्देश में दिए गए जो दिशा निर्देश होते हैं उसका पालन कर कर किसी भी कार्य को करोगे तो उसमें बहुत ही कम संभावना होती है कि आपको गलतियों का सामना करना पड़े। तो साथियों, ये था हमारा फैमिली आईडी का जो लिखित में नोटिफिकेशन आया था, उसके माध्यम से मैंने आज आपके डाउटों को दूर किया। अब मैं चलता हूं आपको प्रैक्टिकली लेके कि आपको फैमिली आईडी बनाना कैसे है। तो ये साथियों, मैंने ये भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था कि आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को कैसे करोगे। देखो, अगर आप मोबाइल में चला रहे हो तो मोबाइल को आपको डेस्कटॉप साइड मोड पे आपको करना होगा। फिर आप जैसे ही आप ये वाला ऑप्शन अगर लिखोगे फैमिली आईडी यूपी, इस तरीके से भी इतना भी लिख दोगे तो आपका ऊपर ये एक वो आ जाएगा, गूगल क्रोम में अगर लिखोगे फैमिली आईडी यूपी, इतना करने के बाद में जो आपका पहला लिंक होगा उस पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में फिर आपका ये पोर्टल खुल जाएगा। ठीक है साथियों, तो इसमें इसकी पहचान यही है, उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो लगा हुआ है और फैमिली आईडी माननीय योगी आदित्यनाथ जी का इसमें फोटो है। इस तरीके से अर्जी फर्जी नहीं है, ये सब गवर्नमेंट की साइड का पोर्टल है। तो अब इसमें हमें अपनी जो आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करना है। भाई अभी तो हमने लिखित में बातें करी थी, लेकिन अब हम प्रैक्टिकल के माध्यम से बताएंगे। तो हमें इसमें मोबाइल में कभी कभी जब हम मतलब मोबाइल को लंबा करके देखते हैं तो उसमें रजिस्ट्रेशन ऐसे आता है इधर की साइड में। तो आपको ये ऑप्शन देखना है कि रजिस्ट्रेशन कहाँ लिखा हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करोगे। ठीक है साथियों, जैसे इस पे क्लिक कर रखा है ये रहा रजिस्ट्रेशन। उसके बाद में फिर आपका अगला जो चरण होगा ये वाला पेज खुल का आएगा, क्योंकि आपको यही समस्या होती है कि सर हम आवेदन कैसे करें। तो आप स्वयं भी अपने द्वारा आवेदन कर सकते हो। तो इसमें आप या तो महिला या मेंस मतलब पति पत्नी में से किसी को भी पहले नंबर पर रख सकते हो, जरूरी नहीं कि पति को रखा जाए या महिला को ही रखा जाए। तो सबसे पहले जो हमारा या तो पति या पत्नी, उन दोनों में से किसी एक का जो आधार में नाम है वो नाम लिखिए आधार को देखकर। आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है उसको लिखिए यहाँ पे। फिर आपका ओटीपी आएगा। ठीक है साथियों, ओटीपी आने के बाद में
फिर आपका अगला चरण इस तरीके से ये आएगा। इसमें आप ओटीपी भर लोगे और ये जो कैप्चा है ये चेंज होता रहता है। तो जो भी कैप्चा है उसको आप जैसे ही डालोगे तो फाइनल सबमिट करोगे, तो सबमिट करने के बाद में इस तरीके से आपका ये आ जाएगा कि रजिस्टर थैंक यू। उसके बाद में फिर आपका अगला जो चरण चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फिर आपका जो चरण चलेगा ये है समझने वाली बात। ये जो लिखा हुआ है ना थैंक यू के नीचे जो आ रहा है लिखा हुआ, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि हम आगे कैसे बढ़े। तो इसमें आ रहा है ब्लू में, मतलब नीले कलर में, साइन इन टू कंटिन्यू। कहने का मतलब ये है कि हम आगे का स्टेप कैसे करें। तो आगे के स्टेप के लिए हमें इस पे क्लिक करना होगा, जहां पे मैंने आपको ये गोल सर्कल में दिखाया है ना। इसके बाद में फिर आपका इस तरीके का पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद में फिर आपको क्या काम करना है, जिस बंदे के नाम से आपने नाम और मोबाइल आधार नंबर वाला मोबाइल नंबर लिखा था, तो उसमें मोबाइल नंबर लिखना है वही। उसके बाद में फिर आप पे ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद में फिर आपका वही प्रोसेस होगा कि कैप्चा वगैरह डाल के लॉगिन आपका हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद में फिर आपका इस तरीके से अगला पेज खुलेगा साथियों, ये वाला पेज खुलेगा, फैमिली आईडी, एक परिवार एक पहचान। तो इसमें उसी का डालना है फिलहाल अभी आधार कार्ड, जिसके नाम से हमने मतलब नाम और आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर लिख रहा था, पति का लिखा तो पति का लिखेंगे। तो पति वाला अगर हमने पति के से स्टार्ट करा तो पति वाला ही है, अब हम इसमें आधार नंबर लिखेंगे। आधार नंबर लिखने के बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, आगे बढ़ने के बाद में फिर हमें क्या करना है, फिर जो आपके आधार में जो मोबाइल नंबर था उस पे एक मतलब आधार में नंबर दर्ज करे। तो फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे आधार नंबर दर्ज कर दोगे। आधार नंबर दर्ज करने पर ये आपका फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन हेतु आगे बढ़े, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो इस पर हमें क्लिक करना है इस पे। ठीक है साथियों, फिर आगे बढ़ने पर हमारा क्या काम होगा, ये आ जाएगा अगला वाला ऑप्शन। तो इसमें आवेदक का आधार संख्या पर, ये देखो मैं आपको बता दूं, ये टोटल इसमें स्टेप 5 होते हैं। कितने? 5 स्टेप। पहला आधार अधिप्रमाण, दूसरा आवेदक अपना विवरण भरे, तीसरा परिवार के सदस्य जोड़े, चौथा है परिवार का पता भरे, पांचवा है वेरीफाई कर सबमिट करे। तो 5 स्टेप से इसमें गुजरना पड़ता है। तो इसमें जो हमारा आवेदक, उसमें आवेदक का आधार संख्या भरना पड़ेगा। फिर आपको ये जो है रेड में जो चक्कर है गोल, मतलब वो है आपका जो खाना जो दिख रहा है, इसको टिक करना पड़ेगा। टिक करने के बाद में आपका ओटीपी जाएगा जो आपके आधार में लिंक मोबाइल नंबर होगा। तो फिर आपको क्या करना होगा, ओटीपी जाने के बाद में फिर इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। ओटीपी जाएगा, ओटीपी भरने के बाद में फिर आपका इस तरीके से ये डाटा निकल के आ जाएगा। आधार में जो आपका होगा वही सब कुछ डाटा इसमें दिखाई देगा, नाम, जन्म तिथि, क्षेत्र, लिंग, पिंग, जो भी है सब सिस्टम इसमें देना होगा। लेकिन इसमें जो हमारे जो रेड जो खाने हैं ये हमें फिल करने होंगे। अब ये हमारे जो सदस्यों का विवरण आ रहा है कि जैसे मान लिया हम कौन है, विवाहित है, विवाहित लिख देंगे, अविवाहित है तो अविवाहित लिख देंगे। ठीक, फिर यहाँ हम रिलेशन लिखेंगे कि पति या पत्नी है, हम स्वयं है तो वो लिख देंगे, अगर स्वयं है तो सेल्फ लिख देंगे या स्वयं लिख देंगे। और उसका फिर हिंदी में नाम लिखेंगे, फिर उसका मोबाइल नंबर लिखेंगे, फिर उसका व्यवसाय। जैसे मान लिया पत्नी है या बच्चे हैं तो उसको या तो आप एनए कर दीजिए या कोई नहीं। ठीक, इस तरीके से लिख दोगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद में फिर सदस्य जोड़ने के लिए आएगा, सदस्य के फोटो ये सब इस तरीके से आएगा। जैसा मान लिया हमने अपने करा था तो अपने के लिए हम सेल्फ करेंगे, आवेदक से संबंध हमारा खुद का है ना, जो पति का कर रहे थे। तो ये सब क्या है, ये सारा डिटेल, ये डाटा निकल के आ जाएगा आपका, ये ऑटोमेटिक कैप्चा हो जाएगा जैसे आप फिल करोगे। अब इसमें जो है अगली जो है कंडीशन, सदस्य जोड़ने के लिए विवरण भरे। अब जैसे मान लिया हमारा ये कंप्लीट हो गया, डाटा बाकायदे आपको दिखाई देगा, फोटो, सदस्य का नाम, जन्म तिथि सब आपको दिखाई देगा। अब इसमें हमारा जो
सदस्य जोड़ना, जैसे मान लिया मैंने पति के साथ अपना करा था रजिस्ट्रेशन, अब हमें अपनी पत्नी का जोड़ना, तो पत्नी का इसमें आधार कार्ड नंबर डालेंगे, फिर इसको क्लिक कर लेंगे, मतलब क्लिक करने के बाद में फिर ओटीपी भेजेंगे। तो जो पत्नी के आधार में जो वो होगा मोबाइल नंबर, उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद में फिर सारा वो प्रोसेस वही होगा। जैसे पत्नी की फोटो आ जाएगी, पत्नी का सदस्य का नाम आ जाएगा। अब सदस्य का नाम क्या है जो भी होगा, उसका आधार नंबर डाल लोगे। उसकी कंडीशन, जैसा मान लिया हमारी पत्नी है, तो पत्नी है तो पत्नी को क्या लिखेंगे, विवाहित कर लेंगे। उसका व्यवसाय कर लेंगे, व्यवसाय क्या करेंगे, अपना गृहिणी कर लेंगे, क्योंकि अगर हाउस वाइफ होगी तो हाउस वाइफ कर लेंगे, अगर कोई जॉब करते होगी तो जॉब कर लेंगे। फिर उसका मोबाइल नंबर डाल लेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद हम सुरक्षित कर लेंगे। ठीक है साथियों। फिर हमें अगला अगला सदस्य फिर ऐसी करेंगे। कहने का मतलब जो भी सदस्य जोड़ना है उसका हमें बस रिलेशन देखना है कि किसका क्या है। अब मान लीजिए जैसे हमारा बेटा या बेटी है, तो बेटा बेटी के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, वो उसका डाटा निकल के आ जाएगा। फिर हमें आधार नंबर डालना पड़ेगा, ओटीपी आएगा, वेरीफाई कर लेंगे। ठीक। उसके बाद में फिर हमारा ये सारी हमारी कंडीशन इस तरीके से दिखाई देंगी, जो भी हमने फैमिली मेंबर जोड़े हैं। अगर हमें किसी के में डाउट है तो उसको बैक कर लेंगे, अगर डाउट नहीं तो सुरक्षित करके सभी सदस्य जोड़ने की दशा में पता जोड़ने फिर आगे बढ़ेंगे। जब हमें पता चल रहा है कि हमारे परिवार में 4 सदस्य, चारों को हमने इस तरीके से जोड़ लिया है, तो फिर हमें इस पे क्लिक करेंगे। ठीक। इस पे करेंगे, ए, ये स्टेप 4 पे, स्टेप 4 दिखाई दे रहा है ना, ये इस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अब हमारे सदस्य जुड़ गए हैं। अब हमें क्या करना है, पता भरना है। तो पता जो आपका हो उसको पता भर लेंगे। पता भरने के बाद में फिर आपका स्टेप आएगा 5। 5वें स्टेप में आप क्या करोगे, उसको वेरीफाई कर लोगे। ये रहा, ये पता भर रहे हो ना, ये रहा, जनपद भर लोगे, विकास खंड भर लोगे, गांव भर लोगे, आपका पोस्ट है, और आपका ग्राम पंचायत का नाम, लैंडमार्क, जैसे मान लिया आपके गांव के आसपास का कोई प्रसिद्ध स्थान हो या कोई जो भी हो, उसको भर के फिर इसको सुरक्षित कर लेंगे। सुरक्षित करने के बाद में फिर ये आपका इस तरीके से भर के फिर आपको यहाँ पे एक ये आएगा, आपको कॉलम में आएगा, मेरे द्वारा दी गई सभी सूचनाएं सही, यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो पंजीकरण रद्द करने पर मतलब पूर्ण अधिकार होगा मेरा। पूर्ण, जैसा मान लिया अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो और आपके द्वारा कोई गलती होती है तो वो रद्द कर दिया जाएगा। उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आपने भरा, ना कि अपने मतलब किसी उसने भरा। अगर मान लिया कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक भरेगा तो वो भी आपकी देख रेख, आपकी उपस्थिति में भरेगा, ऐसा नहीं अपनी मर्जी से भर देगा। तो आपका फिर आपको ये फाइनल सबमिट करना होगा। फाइनल सबमिट करने के बाद में इस तरीके से ये आपका ये इस तरीके से आपका ये देखो, ये ऐसा आ जाएगा कि आपका आवेदन सुरक्षित, आपका आवेदन सुरक्षित कर लिया गया और आपकी फैमिली आईडी ये है, वेरिफिकेशन एप्लीकेशन नंबर इतना तरह, प्रिंट यहाँ पर क्लिक करें। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो फिर क्या होगा साथियों, प्रिंट निकल के आ जाएगा। प्रिंट निकलने के बाद में फिर आप उसको डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद में ये आपका इस तरीके से दिखाई देगा। नाम, जितने भी मेंबर होंगे उनके नाम आएंगे, फोटो आएंगे, लिंग आएगा, जन्मतिथि, पिता का नाम, उनका संबंध, बेटा बेटी, पति पत्नी जो भी है, उनके आधार नंबर, और उनका जो स्थान आ जाएगा, शहरी है ग्रामीण है, और उनका फैमिली आईडी नंबर आ जाएगा, और डेट आ जाएगी कि किस डेट को बन रहा है। और आप जैसे ही प्रिंट करोगे सब उसका निकल के आ जाएगा, और उसको फिर आप सुरक्षित कर लोगे या प्रिंट निकल कर अपने पास में रख लोगे। तो इस तरीके से ये साथियों ये चरण हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस बीच में अगर कोई किसी को कोई समस्या आ रही हो तो माय नेम इज दिलावर सिंह और मेरा मोबाइल नंबर है 9058725480। इस बीच में अगर किसी को कोई समस्या आ रही है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हेल्प की जाए। ठीक है साथियों। तो अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए, और आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना हमें सुझाव दीजिए। अगर इस बीच में कोई भी समस्या आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि भविष्य में हम आपके हेल्पफुल के लिए कोई भी वीडियो बनाएं उसका आपको लाभ मिले। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।